नवरात्रि पर की गई स्पेशल पड़ताल पर। देश में हर साल मनाया जाने वाला पर्व नवरात्रि अब अपने अंतिम दौर पर है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा और कर्मकांड आदि किए जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत करने का भी प्रावधान है, जो कि एक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में व्रत का प्रावधान भी नहीं है। गीता जी अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी व्रत करने की मनाही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक नकली ब्राह्मणों द्वारा बलि भी चढ़वाई जाती है और कहा जाता है कि ऐसा करने से माता खुश होती है। लेकिन हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि यदि सच में माता बलि देने से खुश होती है तो फिर अपने ही परिवार के सदस्यों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते। नवरात्रि के इस पर्व पर माता दुर्गा के बारे में सच्चाई जानने के लिए हमने रिसर्च की और हमारी रिसर्च में संत रामपाल जी के सत्संग ही ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जिसके बाद ऐसे न्यूज की टीम ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों का विशेष अध्ययन कर देवी भागवत पुराण से माता की वास्तविक स्थिति को जाना, जिसे अब आपके सामने रूबरू करवाते हैं। संसार में सब दुर्गा जी को माता कहकर संबोधित करते हैं और ऐसा इसलिए है कि दुर्गा जी को त्रिदेव जननी भी कहा जाता है। त्रिदेव यानी कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी को भी जन्म देने वाली माता। यह प्रमाण पवित्र देवी भागवत पुराण अध्याय 5 के 3 स्कंद में भी मिलता है। अभी तक तो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को अजर अमर मानते थे कि इनके कोई माता पिता नहीं है, किंतु हमारे पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि ये तीनों देव भी जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और इनकी माता दुर्गा जी है तथा पिता ज्योति निरंजन काल है। आप सब ने दुर्गा जी की कई तस्वीरों में देखा होगा कि माता इतना श्रृंगार करती हैं, लेकिन आखिर वे श्रृंगार किसका करती हैं? कौन है उनके पति जिसके लिए वे 16 श्रृंगार करती हैं? क्योंकि जो स्त्री सुहागन होती है सिर्फ वही श्रृंगार करती है। इसका मतलब माता दुर्गा भी सुहागन है, लेकिन आखिर उनके पति कौन है? और ये जानने के लिए ऐसे न्यूज की टीम ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को गहनता से सुना और पड़ताल की, जिसमें हमने जो पाया वो अब आपको दिखाते हैं। भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। जैसे कि आपने अपनी आंखों से हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में देखा
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता दुर्गा है और उनके पिता ज्योति निरंजन काल है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या नवरात्रि के त्योहार का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी कहीं मिलता है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रि का त्योहार मनाने के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे न्यूज की टीम किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी के लिए सबसे पहले उस धर्म के शास्त्रों से जानकारी लेती है और इसीलिए वेदों में कहीं पर भी नवरात्रि पूजन का जिक्र नहीं है, बल्कि स्वयं दुर्गा जी देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 के पृष्ठ 563 में हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते वक्त कहती हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दे, मेरी और अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति भी छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा तक पहुंचने का पुल है। हिंदू धर्म में आमतौर पर अपने कष्ट के निवारण के लिए भोले श्रद्धालु देवी का पूजन करते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास कर देवी से उनके कष्ट हरने की कामना करते हैं। लेकिन क्या देवी जी आपके कष्टों को दूर कर सकती है? क्या वाकई देवी जी किसी साधक के तीनों तापों का नाश कर सकती है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी आज के वक्त कोई सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है और इसी कारण से सभी लोग भटक रहे हैं। आज इस देवता के पास तो कल उस देवी के पास और फिर भी निराश। दुर्गा जी की पूजा करते करते भी कष्ट दूर नहीं होते, क्योंकि उनसे लाभ पाने का सही मंत्र और सही साधना की विधि किसी के भी पास नहीं है, जबकि पूर्ण लाभ तो केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति से ही मिल सकता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटेना तीनों तापम। इसका अर्थ है कि आप ऐसे कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं जो आपके दुखों को भी दूर नहीं कर सकते। दर्शकों, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। सूक्ष्म वेद में लिखा गुड़ परमात्म सत्य है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को गहनता से जानने के लिए हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं और इसी तरह सभी भगवानों की उत्पत्ति व स्थिति जानने के लिए हम वेदों, शास्त्रों और गीता जी में लिखे तत्व ज्ञान को पढ़ना व तत्वदर्शी संत द्वारा उसे समझना चाहिए। ऐसे न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि यह तत्व ज्ञान है जिसे जानने के बाद कोई परमात्मा प्रेमी आत्मा गलत साधना नहीं कर सकता। केवल कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है और सभी आत्माओं के सृजनहार व पूर्ण मोक्षदायक है। ऐसे न्यूज की सटीक और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसे तो हमने पहली बार सुना है, लेकिन ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे न्यूज आपको अप्रमाणित बातें कभी नहीं दिखाएगा। आपको चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आंखों से प्रमाणों को देखे। आज की ऐसी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने यह पाया कि हिंदू धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं है सिवाय संत रामपाल जी के, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुँचाएं और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना